30 अप्रैल 2023 को इंदौर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र में हुए बावड़ी कांड में पुलिस ने मंदिर प्रशासन से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में नवागत डीसीपी ऋषिकेश मीणा की टीम ने शुक्रवार सुबह दोनों के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार किया, जहां से इन्हें मेडिकल के लिए एमवाय हॉस्पिटल लाया गया, जहां से दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए समिति के पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे किसी भी प्रकार की जब्ती नहीं की जानी है, लिहाजा इनका रिमांड नहीं लिया गया और दोनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। बता दें कि इंदौर शहर के जुनिंदौर थाना क्षेत्र के पटेल नगर इलाके में स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर पर 30 अप्रैल 2024 को रामनवमी के पूजन के दौरान बड़ा हादसा हुआ था। मंदिर के भीतर बनी बावड़ी का स्लेब धंसने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में जिला प्रशासन ने बावड़ी को बंद कर दिया था। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई मैजिस्ट्रियल कमेटी मामले की जांच कर रही थी। दूसरी ओर शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने इस मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाकर आरोपियों पर कार्रवाई करने और बावड़ी को पुनर्जीवित किए जाने की मांग की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए जांच में दोषी पाए गए समिति के पदाधिकारियों पर हादसे के 1 साल पूरा होने से पहले कार्रवाई करने के आदेश जारी किए थे, जहां पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी करने के आदेश दिए गए थे। लिहाजा शुक्रवार को डीसीपी जोन 4 के निर्देशन में एडिशनल डीसीपी आनंद यादव के निर्देशन में समिति के अध्यक्ष सेवाराम गुलानी और सचिव मुरलीदास सबनानी को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में डीसीपी मीना का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों के पालन करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच डायरी के आधार पर आरोपियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि चूंकि दोनों आरोपियों से घटना के साक्ष्य जब्त नहीं किए जाने हैं, लिहाजा रिमांड नहीं मांगा जा रहा है और इन्हें अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये लास्ट ईयर 30 मार्च 2023 को जो नवरात्रि की नवमी है, उस दिन जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में जो बेलेश्वर भगवान जो शिव मंदिर है, उसमें बड़ी ही दुखद दुर्घटना हुई थी और पूरा न केवल पूरा शहर, पूरा राज्य बल्कि पूरे देश भर में एक बड़ी ही दुख उसमें प्रकट किया गया था। घटना बड़ी विभत्स थी। मंदिर में पूजा पाठ के दौरान एक हादसा हुआ। जिस जगह पे पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था, वहाँ उसके नीचे कोई पहले कभी कोई बावड़ी रही होगी जिसके ऊपर स्लैब डाल के उसको ढक दिया था और उसके अचानक धंसने से उस घटना में हमारे इंदौर शहर के 36 महानुभाव शांत हो गए थे और लगभग 18-20 उसमें घायल हुए थे। इस पूरे प्रकरण को पूरे ही हमारे इंदौर शहर वासियों ने, शहर के प्रबुद्ध जनों ने, हमारे जो पूरे अक्रॉस द सोसाइटी एक बहुत ही शोक की लहर इसमें चली गई थी। सभी ने काफ़ी इसमें अपना जो अपनी व्यथा है या अपना रोष है या जो अपना वो कंसर्न है, इसमें बिल्कुल उन्होंने प्रकट किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए उसमें 2 चीज़ें पैरेलल चली। एक एफआईआर हुई 304 और 34 आईपीसी, सेक्शन 34 आईपीसी, और साथ ही इसमें एक जुडिशियल इंक्वायरी भी, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें लगातार पैरेलल चल रही थी। पूरे प्रकरण को माननीय न्यायालय में भी कुछ जो हमारे कुछ 3 लोगों ने, 3 जो वक्ता है, अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसमें PIL भी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और साल भर से बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे जो ACP जूनी इंदौर हैं, उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके मार्गदर्शन में, और जो हमारे TI साहब जो इसमें आयु हैं, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की है और लगातार अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त कर इसमें आज पूरा डिस्कशन के बाद और पूरा जो डायरी है, हम दोनों अधिकारियों ने उसको पढ़ा है, जाना है, समझा है। वरिष्ठ अधिकारियों से भी उसमें चर्चा की है।
आज 2 लोगों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और दोनों का मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं और माननीय न्यायालय में पहुंच भी गए हैं। इनमें एक जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के और एक सचिव हैं और अभी हमारी जो विवेचना है अभी भी जारी है और जैसा भी आगे इस विवेचना में होगा हम आपको सूचित करेंगे। और इंदौर पुलिस चूँकि आने वाले कुछ दिन बाद इस घटना की एक बरसी है, इंदौर पुलिस उन सभी जो मृतक हैं जो शांत हो गए उनको परिवार को और उनके लिए हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं करते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें चलती रहेगी। नहीं देखिए, इसमें जो मैंने बताया कि कुछ हमारे माननीय हाई कोर्ट के कुछ निर्देश हैं, उसमें मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा। अध्यक्ष और सचिव को हमने इसमें गिरफ्तार किया है। रही बात कि इतने दिनों बाद क्यों हुआ है, इसका जवाब क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, उन सब चीज़ों के जवाब आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। गिरफ्तार हो गया और माननीय न्यायालय के सामने पेश हो गया, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और भी आरोपी इसमें बढ़ेंगे क्या? और भी देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि हम दोनों ही अधिकारी जोन में नए हैं, हमने पूरी डायरी को स्टडी किया है, इसलिए अभी मैंने बताया आपको कि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और जो भी हमने कुछ जानकारियाँ भी जो एक डायरी है उसकी जो समीक्षा हम लोगों ने की है उसके आधार पर आईओ को हमने कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों की जब पूर्ति हो जाएगी, जानकारी आ जाएगी, उस हिसाब से फिर हम आगे फर्दर इसमें आरोपी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि आज की डेट में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। इनकी गिरफ्तारी के बाद हिंदी समाज विरोध भी कर रहा है, व्यापार बंद करने के भी घोषणा की। 3 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने दोषी पाया था, उनके ऊपर भी उनकी भी गिरफ्तारी होना है, तो क्या उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी? नहीं देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जारी थी और वो सबमिट भी हो गई, उसको भी हमने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है। हमारा स्कोप, इन्वेस्टिगेशन का स्कोप अभी भी है। कुछ जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ जानकारियां हमें आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, उन जानकारियों हेतु हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको लिख दिया है। जैसे ही वो जानकारी हमारे पास आएगी, डायरी का पार्ट बनेगी, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगी, उस हिसाब से हम उस वक्त जो कानूनी राय लेके, हमारे जो डीपीओ साहब हैं उनसे कानूनी राय लेके आगे की जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी बिल्कुल निष्पक्ष और कार्रवाई इसमें हमारी तरफ से। किस तरह की बातों का जिक्र किया गया है और उसमें जैसा कि सामने आ रहा था उस समय भी मजिस्ट्रियल जांच में नगर निगम के कुछ अधिकारियों का नाम जैसे बी और मजिस्ट्रियल जांच को इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जानकारी अभी मैं उसमें आधे अधूरे में कोई कमेंट नहीं करूंगा जब तक मेरे पास जो जानकारी आ जाए और मैं डायरी का पार्ट बना लूँ और इन्वेस्टिगेशन में जो साक्ष्य आएंगे उस हिसाब से हमारी अग्रिम कार्रवाई रहेगी। आरोपियों का रिमांड मांगा जाए। अब ये अभी क्योंकि इसमें ऐसा कुछ जब्ती के लिए, पूछताछ के लिए ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, हम उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। अभी रिमांड, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी डिटेल्ड और एलिबोरेटिव डिटेल हुई है, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की है, तो अभी हम न्यायिक अभिरक्षा में ही भेज रहे हैं, पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। और जो आपका कंसर्न था कि जो समाज के कुछ लोग, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से हमारी इसमें बात हुई है, उनको लगातार सतत हमारा उनके साथ में वार्तालाप चल रहा है और जितनी विभत्स ये घटना थी, जितना एक तरीके से जो अनहोनी या जो हुई थी, उसके चलते सभी का कंसर्न ये था, उस वक्त भी कंसर्न था कि एक बड़ी ही अनहोनी हो गई, उसमें ये घटना हो गई, तो सभी समाज के लोग पुलिस के साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ में हैं और इस तरीके की कोई भी जानकारी हमें नहीं है कि कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा हो या फिर किसी और तरीके की कोई बात आ रही हो। सभी इंदौर पुलिस का साथ दे रहे हैं और उम्मीद है कि इसी तरीके से इंदौर पुलिस का साथ देते रहेंगे, शांति बनी रहेगी। इसमें जो भी कानूनी तौर से जो उचित धाराएं हो सकती थी वो सभी धाराएं इसमें लगी हुई हैं और जो शुरुआत में थी, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट से हमारे जो इसमें ओपिनियन आई है उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये देखिए मैं जैसा मैंने बताया, हम दोनों अधिकारी, हमने डायरी का उल्लेख किया है। हमने आज की स्थिति में जो डायरी में हमें जो साक्ष्य मिले, जो हमारे पास एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि इसका माननीय न्यायालय भी सुपरविज़न में ये पूरा मैटर चल रहा है, तो वहाँ भी हमें जवाब देना है।
तो इस हिसाब से हमने इसमें डायरी में जो उचित कार्रवाई बनती थी वो हमने की है और बिल्कुल इसमें विवेचना भी जारी है। नहीं, इसमें अभी इससे पहले और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये पहली गिरफ्तारी है। सर एक बात ये बाहर से गिरफ्तार सर आपने 2 से 3 बार डायरी का उल्लेख किया है। जब ये हादसा हुआ तो 1.5 साल के लगभग हो चुका है। डायरी में जो प्रारंभिक आयोग था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो उसने सर 2 के अलावा और भी अन्य आरोपी बनाए होंगे जिनकी लापरवाही होगी, शायद समाज देखिए क्या नगर निगम कर्मचारी होंगे। देखो, एज ए सुपरवाइजरी ऑफिसर हमें ईच और एवरी फैक्ट हमें एनालिसिस करना होता है, समीक्षा करनी होती है। जो अभी विवेचना थी उसमें हमें लगा कि कुछ और जानकारी चाहिए, उसके आधार पर ही हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमने इसमें जानकारियाँ मांगी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो जैसे ही जानकारी आएंगी और जो साक्ष्य उसमें निकल के आएंगे उस हमारा इन्वेस्टिगेशन और जो अभी चल रहा है वो उसको मजिस्ट्रियल, मैंने आपको एक चीज़ को मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि मजिस्ट्रियल जांच भी हमारा इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन उसमें जब हम कोर्ट में चालान लगाते तो हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस हो, सफिशिएंट डॉक्यूमेंट हो, ताकि हम कम से कम हमारा जो वहाँ पे जो ट्रायल चलेगा तब हमारी डायरी जब चलेगी तो उसमें हम लोग स्टैंड ले सकें। तो जानकारियाँ मांगी हैं, उस हिसाब से फिर आगे इसमें कार्रवाई करेंगे। में बताया कि स्लैब डालने की परमिशन किसने दी थी? ये सारे देखिए ये ही बिंदु हैं जिन पे हमें और गहराई में जाना बाकी है। थैंक यू। कहाँ से हुई? इंदौर से हुई है। दोनों ही जो व्यक्ति हैं बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं। पूरी पुलिस की जो प्रक्रिया थी उसमें पूरा साथ देने, किसी भी तरीके का उनकी तरफ से कोई मतलब कोई बवाल खड़ा नहीं किया गया। बहुत ही शांति प्रिय तरीके से उन्होंने पुलिस का साथ दिया है और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो कर रहे हैं। घटनास्थल जो बावड़ी है उसे तो दूर दिया गया है, कैसे साक्ष्य जुटाएंगे? ये उस वक्त मैं वही चीज़ बार बार घूम के आ रहे हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो बाकी की जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें हम इन तथ्यों के बारे में जानकारी जुटाएंगे। वहीं बेलेश्वर महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव की गिरफ्तारी के विरोध में सिंधी समाज के एक धड़ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सिंधी कॉलोनी की दुकानें बंद कर दी और आधे दिन व्यापार बंद रखकर मौन प्रदर्शन किया। आज सिंधी समाज की बहुत बड़ी घटना है कि हमारे जो सेवाराम गलानी जी हैं वो समाज सेवक हैं, पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं वो, और वो बावड़ी मंदिर जो था, वो जो बाबलेश्वर मंदिर है, उसमें वो सालों से वहाँ सेवा दे रहे हैं, भंडारा करते हैं, शिवरात्रि पे भी बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं। आज वो इतने सेवादारी हैं, तो वो तो एक हादसा हुआ था तो उनको एक तरफा कार्रवाई की गई है। अपने उनके सेवाराम गलानी जी और उनके जो सचिव है मुरली जी के ऊपर कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई करके उनको जेल भेज दिया गया। तो सिंधी समाज में बहुत रोष है। उस वजह से आज सिंधी कॉलोनी में 2 बजे तक का मार्केट बंद रखा गया। और ये जो कार्रवाई हुई है, एक तरफा कार्रवाई हुई है। अब वहाँ तो क्या हादसा हुआ था अब वो हादसे को अपने को 1-2 जनों को सज़ा देने का क्या दायित्व है। आज इन प्रशासक ने पिछली बार बोला था कि हम एक तरफा कार्रवाई नहीं करेंगे और सेवाराम गलानी और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो फिर इतनी बड़ी कार्रवाई एकदम से करके उनको जेल क्यों भेज दिया गया। समाज के अंदर बहुत रोष है और समाज के लोग अगर जमानत नहीं होगी तो बड़ा कदम भी समाज उठा सकती है। अभी उनको जेल भेज दिया गया है, सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। क्या मांग कर रहा है सिंधी समाज मांग कर रहा है कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होना चाहिए। उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है ये गलत हुई है। जिला प्रशासक और पुलिस प्रशासक की तरफ से गलत कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सज़ा उनको दो जिनकी वजह से हुआ है। आज एक आदमी ने थोड़ी कुछ करा, वो तो वहाँ पे सेवा देते थे। आज उसको ज़बरदस्ती उनको जेल भेज दिया गया। एक तरफा कार्रवाई करके 2 जनों के ऊपर जेल भेजने का क्या दायित्व है? आपके अनुसार कौन हो रहे हैं? भाई जो जिम्मेदार लोग हैं वहाँ पे, जिन्होंने बावड़ी वगैरह मतलब पैक करवाई वगैरह, जो वहाँ पे थे, जो इतने सारे लोग थे, तो उनके ऊपर कार्रवाई करें। और ये तो क्या है कि देखो, कार्रवाई से पहले तो वो वहाँ पे जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, और जो उसमें जो कसूरवार हैं उनको सज़ा दी जाए। आज इन 2 आदमियों को ज़बरदस्ती सज़ा दी जाए वो गलत है। जो उनके सज़ा के लायक उन्हें, और ये हादसा है, हादसा कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आगे किस तरह से कानूनी रूप में हम चाहते हैं कि भाई उनके ऊपर जो भी धाराएं लगी वो हटाई जाए और उन्हें रिहा किया जाए। समाज का सबकी तरफ से यही है कि उनके रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो वापस ली जाए। एक तरफ
एक तरफ ये भी बात हो रही है कि लोकसभा चुनाव सर पर रहेंगे, इंदौर से सांसद शंकर ललवानी को टिकट दिया गया है, वो सिंधी समाज से रहेंगे। और ये जो हादसा हुआ है इसके अंदर पटेल और सिंधी समाज के लोगों की काफ़ी मृत्यु हुई है। और 1 साल बीत जाने के बाद में कोई कार्रवाई अभी तक हो नहीं पाई थी। इसके चलते अचानक ये 2 कार्रवाई की गई है जिसमें गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी भी क्या की गई है, स्वयं खुद थाने पे पेश हुए हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। तो उन्हें बुलाया गया था ना थाने पे, उन्हें बुला करके उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, कार्रवाई करके उन्हें मेडिकल करा के जेल, कोर्ट से जेल भेज दिया गया। क्या चुनावी स्टंट लगता है आपको? अब ये तो साहब नेता लोग ही जाने, हम लोगों को तो नहीं मालूम। हम तो समाज के हिसाब से गए थे। मैं समग्र सिंधी समाज इंदौर का संयोजक हूँ, दीपक खत्री, और हमारे सभी जितने भी समाज के लोग हैं हम लोग सब कोर्ट में थे अभी। तो हमें जैसे ही मालूम पड़ा व्हाट्सएप के थ्रू, तो हम लोग सब समाज के लोग इकट्ठा हुए। बहरहाल पुलिस की जांच इस मामले में और आगे जारी रहेगी। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।